योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ यूपी में ही नहीं गरजता, बल्कि अब इसकी गरज काफी दूर दूर तक पहुंच चुकी है। क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, क्या असम और क्या गोवा। जी, असम में जिस बुलडोजर की मदद से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 3 मदरसे गिरवाए हैं, वही बुलडोजर अब गोवा में भी चलने वाला है। उस होटल पर जहां हरियाणा बीजेपी की नेता और बिग बॉस फेम टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिए गए थे। जी, जानकारी के मुताबिक जांच में गोवा पुलिस को कर्लीज रेस्टोरेंट के पब से सीसीटीवी मिली थी, जिसमें सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान उनके साथ डांस करते दिखे थे। सीसीटीवी में दिखा था कि सुधीर अपने हाथ से जबरदस्ती सोनाली को ड्रिंक पिला रहे हैं। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनमें सुधीर सांगवान, दोस्त सुखविंदर, गोवा कर्लीज पब का मालिक और ड्रग्स पैडलर शामिल हैं। इन सभी पर सोनाली फोगाट की हत्या का आरोप लगा है और गोवा सरकार इस मामले को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रही है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा के अंजुना बीच स्थित कर्लीज पब के मालिक और सुधीर सांगवान तक ड्रग्स पहुंचाने वाले पैडलर को भी गिरफ्तार किया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नुन्स की गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने के भी आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एनजीटी ने मामले में सुनवाई के बाद कर्ली रेस्टोरेंट की याचिका को खारिज कर दिया। मतलब ये कि रेस्टोरेंट तो अब गिर कर रहेगा। एनजीटी ने भी इसके लिए हरी झंडी दे दी है। एनजीटी ने खुद ही कर्लीज रेस्टोरेंट गिराने का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल इस रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश आज का नहीं है और न ही सोनाली फोगाट की मौत के बाद इस पर कोई जांच बैठी, उसके बाद इसको गिराए जाने का आदेश पास हुआ, बल्कि जीसीजीएमए ने तो 21 जुलाई 2016 को ही कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने का आदेश दे दिया था। आदेश में कहा गया था कि कर्लीज नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है, जिसके खिलाफ कर्लीज के मालिक एडविन नुन्स ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की थी। इस अपील को 6 सितंबर 2022 को एनजीटी ने खारिज कर दिया और अब इस रेस्टोरेंट पर चलेगा बुलडोजर। और ऐसा नहीं है कि सोनाली फोगाट के मामले से ही कर्लीज का नाम विवादों से जुड़ा हो, बल्कि ये रेस्टोरेंट पहले से ही कई विवादों से जुड़ा रहा है। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ पहले से एनडीपीएस के तहत 2 मुकदमे दर्ज थे, जबकि आंध्र प्रदेश के एक एनडीपीएस केस में मालिक एडविन के बयान दर्ज हुए थे। उधर गोवा पुलिस सोनाली के मर्डर का मकसद तलाशने के लिए हिसार, रोहतक और गुरुग्राम की खाक छान चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ खास सुराग हाथ नहीं लग पाया है। आपको बता दें, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट 22 अगस्त को इसी कर्लीज रेस्टोरेंट पहुंची थी। उनके साथ उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह भी थे। आरोप है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली को एमडीएमए ड्रग्स का ओवरडोज दिया। सोनाली की तबीयत खराब होने पर उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां सोनाली ने दम तोड़ दिया। हालांकि खबर ये उड़ी थी कि सोनाली को दिल का दौरा पड़ा है, जबकि असल में अब ये एक मर्डर मिस्ट्री बन गई है, जिसे सुलझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे आप गोवा सरकार के इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।